चलिए शुरू करते हैं एक के ड्रामा की कहानी। इस ड्रामा का नाम है वुड यू मैरी मी। ये एक कोरियन ड्रामा है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके कलाकार हैं चोई वू शिक और जंग सो मिन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे बेस्ड है, यानी नकली शादी पर बेस्ड ड्रामा है। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो लास्ट में कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं। वुड यू मैरी मी एपिसोड 1 की कहानी। पहले एपिसोड की शुरुआत यू मी री के जीवन से होती है, जो एक डिज़ाइनर है और जिसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन की मुश्किलें क्या क्या आती हैं उसकी। मीरी की शादी टूटने की कगार पे है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर किम वू जू उसे धोखा दे रहा है। और साथ ही साथ उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि उसे घर का भी संकट है। क्या संकट आ गया है? ब्रेकअप के ठीक बाद मीरी को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि जिस नए घर को उसने किराए पर लिया था वह एक धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और अब वह सड़क पर आने वाली है। कैसा लग रहा है ड्रामा का एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसी मुश्किल समय में मीरी को एक अप्रत्याशित रूप से गुड न्यूज़ मिलती है। जानते हैं वो गुड न्यूज़ क्या है? वह न्यूलीवेड्स के लिए आयोजित एक कॉन्टेस्ट में उसने एक शानदार टाउन हाउस जीत लिया है, यानी उसे विनर हो गई, जीत गई है उसमें। शर्त और उपाय। इनाम जीतने की खुशी जल्द ही उसके लिए चिंता में बदल जाती है, क्योंकि इनाम पाने की शर्त यह है कि विजेता को एक नवविवाहित जोड़ा होना चाहिए, यानी न्यूलीवेड कपल होना चाहिए, और उन्हें यह साबित करने के लिए 90 दिनों तक उसी घर में एक साथ रहना होगा, जिस दौरान घर का एक इंस्पेक्टर निरीक्षण करने यानी इंस्पेक्शन करने भी आएगा। अब चूंकि मीरी का तो ब्रेकअप हो चुका है और वो अकेली है, तो इनाम उसके हाथ से जा सकता है, यानी अब उसे इनाम नहीं मिलेगा। तो अब जानते हैं वो करेगी क्या। अब नए किम वू जू की एंट्री होती है। मीरी इस टाउन हाउस को किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती, तो वो एक ऐसे आदमी की तलाश करती है जो 90 दिनों के लिए उसका नकली पति बनने को तैयार हो जाए। उसकी नज़र पड़ती है एक मार्केटिंग टीम लीडर पर, जिसका नाम भी संयोग से किम वू जू होता है। तो अब जानते हैं आगे वो क्या करेगी। क्या वो व्यक्ति उसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा? अब जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। यह शख्स कोरिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित बेकरी म्योंग सून डोंग का वारिस है और एक बहुत ही तार्किक यानी लॉजिकल और परफेक्शनिस्ट व्यक्ति है। अब वो मीरी जो होती है तुरंत ही बिना ज़्यादा सोचे समझे उस नए किम वू जू को पास जाती है और उसे 90 दिनों की नकली शादी का प्रस्ताव देती है, ताकि वह अपने सपने का घर बचा सके। तो अब आप सोचिए ये करेगा या नहीं करेगा। अब जानते हैं आगे क्या होता है कहानी में। एपिसोड 1 में मीरी अपनी मुश्किलों और इनाम की शर्तों के चलते इस बेकरी के वारिस किम वू जू को शादी के लिए मना लेती है। अब देखना यह है कि क्या यह अमीर, जिम्मेदार और परफेक्शनिस्ट व्यक्ति यानी किम वू जू मीरी के इस अजीबोगरीब और जोखिम भरे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के प्रस्ताव को स्वीकारेगा या नहीं स्वीकार करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और क्या वे दोनों 90 दिनों के लिए एक नकली जोड़ा बनने में सफल होंगे या नहीं, जबकि उन दोनों के स्वभाव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये कहानी पहले एपिसोड की है। यहाँ पर मीरी की निराशा और दृढ़ संकल्प के चलते वो वूजू का और व्यवस्थित जीवन है, दोनों के जीवन आपस में टकराते हैं, जिससे आगे चल के क्या होगा तो उसे जानने के लिए आप एपिसोड को सुनते रहिए। मिलते हैं बाकी की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड में। अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।